ये बात करते हैं अब आतंक के कनाडा की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत के खिलाफ बयान देने के बाद से दोनों देशों के संबंधों में तनाव उत्पन्न हो चुका है। जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत सरकार पर लगा दिया है। ट्रूडो ने कहा है कि निज्जर की हत्या में रॉ की भूमिका थी। जस्टिन ट्रूडो के आरोपों का भारत सरकार ने कड़ा विरोध किया है और इसे बेतुका और राजनीति से प्रेरित बता दिया है। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को वापस भेजने का फैसला भी किया है। भारत ने मंगलवार को कनाडा में हो रहे भारतीय नागरिकों, छात्रों के साथ ही कनाडा की यात्रा पर जाने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है। कनाडा खालिस्तानी आतंकियों का खैरख्वाह रहा है। ये पहली बार नहीं है कि कनाडा सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादियों के समर्थन में भारत पर आरोप लगाए हैं। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है, जबकि दोनों देशों के संबंध बेहतर रहे हैं और द्विपक्षीय व्यापार भी ठीक ठाक होता है। हालांकि 10 सितंबर को G20 समिट में ट्रूडो के खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर का मामला उठाने के बाद दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड डील फिलहाल टाल दी गई है। ट्रूडो के खालिस्तानी प्रेम की जड़ कनाडा में बड़ा सिख वोट बैंक है। सिखों की बड़ी आबादी वहां पर रहती है, जो वहां के चुनावों में अहम भूमिका निभाती है। 80 के दशक में जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो भी वोट बैंक के लिए खालिस्तानियों के समर्थन रहे हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि पाकिस्तान की तरह ही कनाडा आतंकियों को पनाह दे रहा है, जो भारत विरोधी गतिविधियां चला रहा है। कनाडा में रह रहे कई खालिस्तानी समर्थक भारत में बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी कनाडा में बैठे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर गोल्डी बरार ने कराई है। साफ साफ कहें तो आतंक का नया अड्डा बन चुका है कनाडा। हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी दे रहा कनाडा। कुर्सी जाने की चिंता से जस्टिन घबराया। आतंकियों का समर्थन करने वाला दे रहा ज्ञान। विनाश काले विपरीत बुद्धि से ग्रस्त ट्रूडो। खालिस्तान का अड्डा बन चुका है कनाडा, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वहां की सरकार अपनी इस पाप को छुपाने की फिराक में है। भारत के लगातार विरोध के बाद कनाडा घबरा सा गया है और घबराहट में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत पर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ने आरोप लगाया कि भारत सरकार के एजेंट्स ने जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सिख समुदाय के नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की थी। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. भारत ने कनाडा की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के सभी आरोप बेतुके हैं। इसी तरह के आरोप कनाडाई प्रधानमंत्री ने हमारे पीएम मोदी के सामने भी रखे थे और उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। इस तरह की निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश है। इन्हें कनाडा में पनाह दी गई है और ये भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है। कनाडा की हरकत इसके बाद भी कम नहीं हुई। एक भारतीय राजनयिक को निष्कासित भी कर दिया। बाद में भारत ने भी कनाडा के एक राजनयिक को निकाल दिया। मतलब दोनों देशों के रिश्ते अब तल्ख हो चले हैं। भारत ने कनाडा सरकार को उनकी कमजोरी गिनाते हुए आईना दिखा दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा की धरती पर भारत विरोधी गतिविधियों को प्रश्रय देने की बात कहते हुए उनको सीख भी दे डाली। आखिर कनाडा ऐसे निराधार आरोप भारत पर क्यों लगा रहा है? खालिस्तानी आतंकियों से ध्यान हटाना चाहता है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों का अड्डा है। आतंकियों का पनाहगाह बन चुका है कनाडा। भारत के खिलाफ साजिश में शामिल है कनाडा। खालिस्तानियों पर एक्शन से बचती रही है जस्टिन सरकार। आतंकियों को जस्टिन से मिलती है पूरी सहानुभूति। कनाडा में हत्या, मानव तस्करी, संगठित अपराध और कई तरह की अवैध गतिविधियां कोई नई बात नहीं है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने वहां की संसद में भारत के खिलाफ बोलकर सोचा होगा
कि खालिस्तानी गुटों को खुश करेंगे और भारत चुप बैठा रहेगा, या बहुत ज्यादा से ज्यादा कूटनीति की भाषा में जवाब दिया जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जिस देश के प्रधानमंत्री को दिल्ली से कनाडा जाने में 2 से 3 दिन लग जाता है, तकनीक की लेवल पर ऐसे गरीब कंगाल देश की सरकार ने भारत को कीदड़ भभकी देने की सोची भी तो कैसे? पहले इन सवालों का जवाब दो जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के मंदिरों पर हमले क्यों नहीं रोक पा रहे हो? सरेआम हत्याओं को क्यों नहीं रोक पा रहे हो? गुरुद्वारे को पूजा स्थल की जगह आतंकी अड्डा क्यों? आतंकी गतिविधियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? वैश्विक लेवल पर G20 के सफल आयोजन में मुंह फुलाकर कौन बैठा था? जो शख्स प्रधानमंत्री के पद का न तो अपने देश में न विदेश में मान रख पाया, उसे कूटनीति की भाषा में जवाब कैसे मिलेगा? इसीलिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों के साथ कनाडा को कूट दिया और हैसियत में रहने की सलाह दे डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लेकिन इन सब के बावजूद भी कनाडा में फल फूल रहे खालिस्तानी आतंकियों के समर्थन में ट्रूडो ने भारत पर गंभीर और बेतुके आरोप लगाए। भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के बयान का कड़ा विरोध किया। आतंक का नया अड्डा बनता जा रहा है कनाडा। इंडिया न्यूज ने कनाडा के खालिस्तानी प्रेम को लेकर एक सर्वे कराया। सर्वे में जनता से 5 सवाल पूछे हैं। यह सर्वे आज ही यानी कि 20 सितंबर का है और इसका सैंपल साइज है 259। हमने वो जो 5 सवाल पूछे हैं, उन 5 सवालों को एक एक कर आपकी स्क्रीन के सामने लाता हूं। पहला सवाल जो हमने जनता से, पब्लिक से पूछा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में रॉ का हाथ बताया है। आपकी राय क्या है? 42.04% लोग कहते हैं यह बेहद शर्मनाक बयान है। 9.80% लोग मानते हैं कि खालिस्तानियों के दबाव में है ट्रूडो सरकार। वोट बैंक के लिए खालिस्तान को समर्थन, ये कितने लोग मानते हैं? 38.78% और कह नहीं सकते 9.39%। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, उसमें क्या राय निकल कर आई? सवाल था, क्या कनाडा खालिस्तानी आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है? हाँ कहने वाले लोगों की राय 75.10%, ना कहने वाले लोगों की राय 15.10%, कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 9.80%। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, तीसरा सवाल, और वो सवाल था, जस्टिन ट्रूडो के रॉ पर निराधार आरोप के बाद भारत सरकार को क्या करना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनाडा की पोल खोलना चाहिए। 27.76% लोगों का यह मानना था। कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों और ट्रेनिंग कैंप की सूची जारी करनी चाहिए। 15.10% लोगों का मानना था। कनाडा की कूटनीतिक घेराबंदी करनी चाहिए। 12.24% लोगों का मानना था। और कनाडा से सारे राजनयिक संबंध खत्म कर लेना चाहिए। 26.12% लोगों का यह कहना था। कह नहीं सकते, ये राय थी 18.78%। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, और वो सवाल था, भारतीय संसद में जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। हां कहने वाले लोगों की राय 84.49%, ना कहने वाले लोगों की राय 11.84% और कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 3.67%। पांचवा सवाल और आखिरी सवाल हमने जो लोगों से पूछा, क्या कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भारत से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए जो आरोप उन्होंने लगाए? हां कहने वाले लोगों की राय 84.49%, ना कहने वाले लोगों की राय 11.43% और कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 4.08%। जनता के बीच जाकर हमने ये सर्वे कराया, उसमें ये राय निकल कर आई। उधर कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी समर्थक सिंगर शुभ का मुंबई में होने वाला कॉन्सर्ट रद्द कर दिया गया है। जस्टिन ट्रूडो के भारत विरोधी बयान के बाद मुंबई में शुभ के कॉन्सर्ट के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है, जिसके बाद शुभ का कॉन्सर्ट रद्द कर दिया गया है और इस बात की सूचना भी पुलिस को उपलब्ध करा दी गई है। सुनिए। देश की एकता और अखंडता की जीत है, ये देश प्रेम की जीत है,
ये भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है। हमारे साथ हमारे जो लीडर्स और साथी मजबूती से डटे रहे, उनको समर्पित है ये जीत। हमारे इस प्रोटेस्ट में हमारा साथ देने वाले सभी लोगों को, खासकर मीडिया को मेरा हार्दिक आभार। मेरा आयोजकों से और सभी ब्रांड से अनुरोध है कि भविष्य में किसी को भी मंच देने से पहले एक बार आप उस व्यक्ति की पूरी छानबीन कर ले और देश विरोधी तत्वों को प्लेटफॉर्म देकर उन्हें मजबूत ना करे। तो फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।